हाय गाइस, वेलकम टू फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की। तो सबसे पहले सवाल यही है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिपेंडेंसी क्या होती है हमारे कोड में। तो सब जैसे कि मान लीजिए कि एक ये फंक्शन है, डेफिनेशन फंक्शन। ठीक है, और मैं इसमें कोई वैल्यू डालता हूँ एम। ठीक है, और मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ एम डिवाइड बाई टू। ओके, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं फंक्शन को ऐसे कॉल करूंगा। ठीक है, एम की जगह मैं कोई वैल्यू डालूंगा और इसका आउटपुट क्या होगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं इस फंक्शन को, तो हमारा आउटपुट निकल के आना चाहिए 5। ठीक है, एम आई राइट। तो ये 5 आउटपुट देगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन को, इसी सेम फंक्शन को ऐसे लिखता हूँ, डेफिनेशन फंक्शन 1, इसमें मैं एम वैल्यू डालता हूँ, यहाँ एम करता हूँ और यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ एम डिवाइड बाई टू। ठीक है, और मेरा एक और फंक्शन है फंक्शन 2। ठीक है, इसमें मैं एक फंक्शन करता हूँ और मैं यहाँ रिटर्न कराता हूँ फंक्शन कॉल। ओके, अब मैं फंक्शन 2 को, और यहाँ पे मैं अगर यहाँ एम दे देता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ एम दे देता हूँ वैल्यू। ठीक है, और मैं यहाँ एम लिखता हूँ, दैट इज एम। फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, और ये मेरा है फंक एम। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन टू को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन टू को ऐसे कॉल करूँगा और ये जो फंक है मेरा, ये इसको मैं फंक्शन 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर एम की जगह मैं सेम 10 वैल्यू देता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा जो कि 5 होगा। कैसे, इसको एक बार देख लेते हैं। तो जब मैंने ये फंक्शन 2 को कॉल किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ, प्रिंट, और इस तरह, तो मैंने यहाँ पे भी प्रिंट और ये फंक्शन 10 को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया, एम बाई टू रिटर्न किया जो कि 5 है, 10 बाई टू 5। अब मैंने बस यहाँ पर इतना चेंज किया कि मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया और फंक्शन 2 के अंदर मैंने एक फंक पैरामीटर है मेरा वो दिया, और उस फंक की जगह मैं यहाँ पे फंक्शन 1 को दे रहा हूँ और एम। और जब इस फंक्शन 2 के अंदर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले फंक्शन को, दैट इज माई फंक्शन 1, राइट। यहाँ से अगर देखेंगे मैंने यहाँ फंक्शन 1, तो ये सेम आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर जो फंक्शन 1 है, दैट इज फंक्शन 1, ये जो फंक्शन 1 है हमारा, ये इस फंक्शन 2 के लिए डिपेंडेंसी है कि नहीं है। कैसे, मैं जब फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ, जब तक कि मैं फंक्शन 1 इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करूँगा तब तक कि ये फंक्शन 2 चलेगा नहीं, एरर दे देगा। तो इस फंक्शन 2 को कॉल करने के लिए मुझे इस फंक्शन की डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो अभी डिपेंडेंसी हम समझ चुके हैं। डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है कि हम किसी भी फंक्शन में कोई और फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन को रन करने के लिए हमें दूसरे फंक्शन की ज़रूरत है, वो हमारी है डिपेंडेंसी। ठीक है, अब हम समझेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
जैसा कि क्लियर है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होगा कि जब हम डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं अपनी कोड में, वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो व्हेन डिपेंडेंसी C's are injected to the code, that is called high dependency injection। ठीक है, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक्चुअल में यूज क्या क्या हो सकते हैं, और हम डेटाबेस से अपनी फास्ट एपीआई को कनेक्ट करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा हम कोड पे जाते हैं, अभी कोड करते हैं और अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को एलैबोरेट करते हैं बाय कोड, और हम फास्ट एपीआई में देखेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के फायदे क्या हैं, जो मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ इन केस मुझे कोड में समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि हैव शेयर्ड लॉजिक, शेयर्ड लॉजिक। ठीक है, शेयर लॉजिक से कैसे डेटा, वो मैं समझाऊंगा कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फायदा है। शेयर डेटाबेस कनेक्शन, नंबर थर्ड है हमारा इन्फोर्स सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ईटीसी ईटीसी। कई सारे यूजेस हो सकते हैं इसके, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, यूजेस ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो सीधा सीधा आप कोड पे जाते हैं और देखते हैं, हम इस वाले का मतलब देखते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, हैव शेयर्ड लॉजिक। ओके, इसका क्या मतलब है हैव शेयर्ड लॉजिक, तो सीधा इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो हमारी फास्ट एपीआई तैयार है, बनी हुई है, जो कि हमने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने ये बनाया था सर्वर। अब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन है ये सिंग डेफिनेशन, और ये है कॉमन पैरन। ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है ये मैंने डॉक्यूमेंट से उठाया है, तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ऑप्शनल एसटीआर ये क्या है, इजिकल टू नन किया तो इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, लिमिट इंट में 10 रख लो। ये मान लीजिए कि हमारा फंक्शन है अभी के लिए, रिटर्न मैं करता हूँ क्यू का वैल्यू क्यू, एक डिक्शनरी बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, स्किप का वैल्यू हमारा है स्किप, और लिमिट का वैल्यू है लिमिट। ठीक है, ये हमारा एक मेथड है बेसिकली। अभी हम गेट मेथड बनाते हैं। हमें पता है हमने गेट मेथड कैसे बनाना है, ठीक है ना। ऐसे ही बनाते थे हम गेट मेथड, लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है। तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं अगर अभी यहाँ पे चीज़ें छूट रही हैं तो। हाँ, ये मैंने क्या किया ये मैं बताऊंगा अभी। डिपेंड्स कॉमन पैरामीटर, कॉमन पैर, ठीक है, सॉरी स्लैश कॉलन, सॉरी मैं रिटर्न करा रहा हूँ कॉमन्स को। ठीक है,
हाँ, तो अभी हमने यहाँ डिपेंड्स का यूज किया, ये ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। जैसा कि मैंने फंक्शन का एग्जांपल लेके बताया था, तो हम एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर रख रहे थे और कॉल करा रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब हमारी ये आइटम्स यूआरएल आएगी, रीड आइटम्स फंक्शन पे जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स कर रहे हैं किसको, इस कॉमन पैरम को। ठीक है, और ये हमारा एक फंक्शन है, तो हम फंक्शन की डिपेंडेंसी यहाँ देख रहे हैं और हम रिटर्न करा रहे हैं कॉमन्स को। ठीक है, अब ये पूरा, अब हमारा क्या है कि हमने कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं लिखा है इस रीड आइटम्स के अंदर, बट क्योंकि हमने ये डिपेंड्स करा दिया इसको, तो ये वाला आउटपुट हमें निकल के आएगा। अदरवाइज हम क्या करते, हम ये सारी चीज़ें यहाँ लिखते इस वाले में, ठीक है, और उसके बाद हम ये सेम चीज़ लाइन यहाँ लिखते। ठीक है, अभी एक बार इसको रन करा के देख लेते, फिर समझ आएगा कि मैं ये जो कह रहा था, मैं बोल रहा था हैव शेयर्ड लॉजिक, राइट, इसका क्या मतलब है। तो अभी वो देखेंगे हैव शेयर्ड लॉजिक और हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं रन कराता हूँ यूबीकॉन मेन ऐप माइनस रीलोड। ठीक है, सीधा सीधा जाते हैं सर्वर पे, लोकल होस्ट 8000 आइटम्स। ओके, तो ये देखा आउटपुट आया क्यू नल स्किप 0 लिमिट 10। क्यों ये आया आउटपुट आया, क्योंकि हमने ये डिपेंडेंसी लगा रखी थी कॉमन पैरम्स की, कॉमन पैरम की, और ये सीधा सीधा यहाँ से आउटपुट आया। हमने यहाँ कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, बट फिर भी आउटपुट आ गया यहाँ, जबकि ये हमने इस वाले में नहीं लिखा था क्योंकि हमने डिपेंडेंसी लगा रखी है। अब मान लो कि हमारा एक और एपीआई है गेट यूजर्स करके मान लेते हैं। ठीक है, और उसमें मैं लिख रहा हूँ असिंग गेट यूजर्स। ठीक है, इसमें भी मैं सेम डिपेंडेंसी यूज करके चल रहा हूँ, कॉमन पैर रिटर्न कॉमन्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं यूजर्स में भी जाता हूँ यहाँ पे, तो भी यही आउटपुट आना चाहिए, मतलब एपीआई दो हैं। ठीक है, तो अभी यही आउटपुट आया यूजर्स पे भी। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमने लॉजिक को शेयर किया। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बोला इसके क्या फायदे हो सकते हैं, हैव शेयर्ड लॉजिक, मतलब मुझे ये सेम लॉजिक, ये लॉजिक मुझे दो दो बार नहीं लिखना पड़ा, इसके अंदर नहीं लिखना पड़ा रीड आइटम्स के अंदर, और गेट यूजर्स के अंदर नहीं लिखना पड़ा, मैंने एक ही जगह लॉजिक लिखा। बस इस लॉजिक को मैंने दो अलग अलग एपीआई में यूज कर लिया। ठीक है, ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का सबसे बड़ा फायदा, हैव शेयर्ड लॉजिक। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बोला है शेयर डेटाबेस कनेक्शन, ये भी हम देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस कनेक्शन को शेयर करते हैं विद डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, और हम माइस्क्यूएल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या मैंने ये जो डेफिनेशन है कॉमन पैरम की, ठीक है, उसको मैंने, ये एक फंक्शन है, एसिंग डेफिनेशन एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने यूज किया, क्या मैं किसी क्लास को एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर सकता हूं, तो आंसर है यस, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। कोई भी चीज मैं यहाँ लिख के ही बता देता हूँ, तो कोई भी फंक्शन हो या कॉल हो, एनीथिंग विच इज कॉलेबल। ठीक है ना, कॉलेबल क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कॉलेबल कैन बी यूज्ड एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। ठीक है, एज अ डिपेंडेंसी, सॉरी नॉट इंजेक्शन, इंजेक्शन इज अ प्रोसेस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बट हाँ, कैन बी यूज एज अ डिपेंडेंसी। कॉलेबल क्या होते हैं, कॉलेबल समझा देते हैं। डेफिनेशन ए, एक फंक्शन है, क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल, फंक्शन कैन बी कॉल्ड लाइक दिस। ठीक है, तो फंक्शन तो समझ में आया कि फंक्शन को हम एज ए डिपेंडेंसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लास लिख रहा हूँ। ठीक है, यह है एम। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मैंने कर दिया,
और यहाँ पे सेल्फ डॉट ए इजिकल टू ए कर दिया। ठीक है, सेल्फ लिख दो और मेरी ये क्लास बन गई। तो क्या क्लास को मैं कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ए इजिकल टू एम, ये क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया पाइथन में। ठीक है, तो क्लासेस कैन बी कॉलेबल, क्लास को भी कॉल किया जा सकता है। तो क्लासेस को भी हम एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लास को कैसे हम एज अ डिपेंडेंसी यूज करते हैं। ओके, तो मान लीजिए एक क्लास बना लेते हैं। ठीक, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास कॉमन पैरम करके सेम नेम रखते हैं जैसे फंक्शन का नाम था। ठीक है, डेफिनेशन अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा क्यू, मैंने वही ऑप्शनल जो मैंने फंक्शन में रखे थे वही रखेंगे। str इज इक्वल टू नन कॉमा स्किप इंट इज इक्वल टू 0 कॉमा लिमिट इंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेल्फ डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू, एंड self dot skip is equal to skip self dot limit is equal to। तो क्या हमारी क्लासेस कॉलेबल होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या हम क्लासेस को एज अ डिपेंडेंसी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बनाते हैं एक एपीआई, गेट स्लैश कर लेते हैं इस एपीआई को, async def read items। क्या मैं ये फंक्शन के नेम सेम रख सकता हूँ? रीड आइटम्स रीड आइटम्स, बिल्कुल रख सकता हूँ। और क्या मैं फंक्शन का नाम कोई भी रख सकता हूँ? यहाँ पर कोई भी रख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कॉमन्स, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया जो मैंने बना लिया, कॉमन पैरम। कॉमन्स किस टाइप का होगा हमारा? कॉमन पैरम। जैसे मैंने यहाँ डिक्ट टाइप का रखा था। डिक्ट क्यों रखा था? क्योंकि हम रिटर्न करा रहे थे उस फंक्शन से डिक्ट। मेरा पुराना मतलब पिछली बार जो मैं सॉरी अभी जो मैंने फंक्शन को एज अ डिपेंडेंसी लिया था, डिपेंड्स कॉमन पैरम। ठीक है, और डिपेंड्स किस पे करता है? इस क्लास पे, कॉमन पैरम। ठीक है, response is equal to this, sorry, if commons dot q। ओके, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करा देता हूँ, कॉमन्स रिटर्न कॉमन डॉट क्यू प्लस कॉमन्स डॉट स्किप प्लस कॉमन्स डॉट। ठीक है, हम इस कॉमन्स को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने डिपेंड्स किया हुआ है इस क्लास पे। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार, क्या हमारा सर्वर चल रहा है? सर्वर नहीं चल रहा, चला लेते हैं। बोल रहा है कोई एरर है। ओके, एरर समझ में आ गई। अभी भी नहीं चल रहा, क्या बोल रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, यहाँ भी एक एरर है। कॉमन पैरम इज नॉट डिफाइंड, कॉमन पैरम। कॉमन पैरम हमारा डिफाइंड है, कॉमन्स यहाँ पर है। अच्छा, क्यों बोल रहा है ये?
read items commons. Okay. ओके, यहाँ ये बोल रहा, इस वाले को बोल रहा, क्योंकि वो मैंने हटा दिया था, इसको भी हटा देता हूँ। प्रॉब्लम मेरे ऊपर वाले कोड में नहीं है, यहाँ पर। ठीक है, अब ये चल रहा, एक बार ट्राई करते हैं इसको। स्लैश मैंने सिर्फ यूआरएल दी हुई है, तो इंटरनल सर्वर आएगा। ओके, सॉरी, सो वो नल है, क्योंकि ये क्यू का वैल्यू नल है। मैं इसको यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। अब देखते हैं इसको ट्राई करके। ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है 10। 10 क्यों आ रहा है? 10 + 0 + 0। ये मैंने 0 0 रखा था, यहाँ स्किप की जगह अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्लासेस को एज अ डिपेंडेंसी भी हमने देख लिया कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी एज अ यील्ड। ठीक है, डिपेंडेंसीज विद यील्ड कैसे करेंगे, और विद यील्ड में ही हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे, वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट इस वीडियो के सेकंड पार्ट में वो हम देखेंगे। तो डिपेंडेंसीज कई तरह की हो सकती हैं। तो इसमें जैसे कि डिपेंडेंसीज हम यील्ड के साथ भी करते हैं फास्ट एपीआई में, और डिपेंडेंसीज, एक सेकेंड, इसको हम हटा सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, तो अब हम इसमें ये कर लेते हैं कि डिपेंडेंसीज, ये याद रखना, डिपेंडेंसीज विद यील्ड। विद यील्ड के साथ में हम कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को, वो नेक्स्ट वीडियो में, डीबी कनेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम मतलब एज अ सब डिपेंडेंसीज भी कर यूज़ करते हैं कई कई जगह वो, बट उसका ज़्यादा नीड पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ, कहीं कहीं पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह कोड करते हैं। और डिपेंडेंसी हम पाथ ऑपरेशन डिकोरेटर्स में भी यूज़ करते हैं। पाथ ऑपरेशन डिकोरेटर। ठीक है, पाथ ऑपरेशन डिकोरेटर वो मैं बता ही चुका हूँ। पाथ पैरामीटर क्या होता है, तो पाथ पैरामीटर के साथ हम डिपेंडेंसीज को यूज़ करते हैं। ग्लोबल डिपेंडेंसीज भी यूज़ करते हैं फास्ट एपीआई में। ठीक है, ग्लोबल डिपेंडेंसीज का आई डोंट थिंक कि ज़्यादा नीड पड़ेगी, लेकिन अगर आप किसी का डिपेंड करता है कि भाई ये कोड किस तरह करता है कोई, तो उसके लिए भी हम मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्यूमेंट को प्रेफर कर लें। डिपेंडेंसीज विद यील्ड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।